Hello? मूवी की शुरुआत में दोस्तों हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम जेन फॉस्टर होता है दोस्तों। उसके साथ उसके प्रोफेसर और उसका असिस्टेंट भी होता है। वो लोग खुले आसमान के नीचे एक रिसर्च कर रहे होते हैं। तभी उन्हें आसमान से एक लाइट निकलती हुई दिखाई देती है और तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बवंडर आ जाता है और उस बवंडर में से एक आदमी बिल्कुल नंगा धड़ंगा बाहर आके गिरता है। तो प्रोफेसर उसको कुछ कपड़े पहनाता है। अब यहाँ से दोस्तों स्टोरी थोड़ी पास में चली जाती है। हमें 965 AD नॉर्वे का सीन दिखाया जाता है। ये दोस्तों मिडगार्ड है, एक ऐसा किंगडम या एक ऐसी दुनिया जो कि आकाश के अंदर है। इसे एसगार्ड कहते हैं और इन लोगों की दुनिया में हमारी जमीन को मिडगार्ड कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों फ्रॉस्ट जायंट्स का अटैक हो जाता है क्योंकि वो मिडगार्ड को यानी कि हमारी धरती को ऑक्यूपाई करना चाहते थे। लेकिन तभी वहां पर एसगार्ड से किंग गॉर्डन आते हैं और वो उन सब जायंट से लड़कर उन्हें हरा देते हैं। इन जायंट्स के लीडर का नाम लॉफी होता है और किंग गॉर्डन लॉफी को पूरी तरह से हरा देते हैं। उसके पास एक खतरनाक वेपन भी होता है दोस्तों। किंग गॉर्डन उससे वो वेपन ले लेते हैं। इनफैक्ट ये वेपन किसी भी लीडर की ताकत को बहुत बढ़ा देता था। हर किंगडम के पास उसका अलग वेपन होता है दोस्तों। इस वेपन की खासियत ये थी कि किसी भी चीज को फ्रीज कर सकता था। अब किंग गॉर्डन इसको अपने साथ एसगार्ड लेके चले जाते हैं। किंग गॉर्डन जैसे ही अपनी कैसल में पहुंचते हैं हमें उनके 2 बच्चों को दिखाया जाता है। एक का नाम थॉर होता है और दूसरे का नाम लोकी होता है। किंग गॉर्डन अपने बच्चों से कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें एक चेम्बर में लेकर चलता हूँ जहाँ पर मैंने वेपन्स का बहुत ही कलेक्शन कर रखा है। जब वो लोग वहां पर जाते हैं तो वहां पर एक म्यूनिर भी होता है। वही म्यूनिर जो मूवी के आगे जाकर थॉर का हैमर बनेगा दोस्तों। साथ ही साथ वहां पर कॉस्मिक क्यूब भी होता है। कई साल गुजर जाते हैं, थॉर और लोकी बड़े हो चुके होते हैं। आज वो दिन होता है दोस्तों जब किंग गॉर्डन को थॉर को राजा बनाना होता है। अब सब लोग आए हुए हैं, मजमा लगा हुआ है, महफिल लगी हुई है। इससे पहले कि किंग गॉर्डन ये अनाउंस करते कि थॉर यहाँ का राजा बनेगा, उससे पहले ही बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। वहां पर फ्रॉस्ट जायंट्स अटैक कर देते हैं क्योंकि वो अपने वेपन को वापस लेने आए थे दोस्तों। किंग अपने खास सिक्योरिटी गार्ड के ऑर्डर देता है कि इनको खत्म कर दो। उसका नाम डिस्ट्रॉयर होता है यानी तबाह करने वाला। डिस्ट्रॉयर जल्द ही उनको खत्म भी कर देता है। अब किंग, थॉर और लोकी उस चेम्बर की तरफ जाते हैं ये देखने के लिए कि कहीं उनका वेपन चोरी तो नहीं हो गया। लेकिन भाग्य से वो वेपन वहीं पर होता है। थॉर अपने पिता से कहता है कि हमें उनसे बदला लेना होगा। उसके पिता उससे मना करते हैं कि वेपन को तो कुछ भी नहीं होता, बदला लेने का क्या फायदा बेटा, तुम्हारा वहाँ पर जाना बेकार है। थॉर कहता है कि मैं वहाँ पर जाऊंगा ताकि वो लोग यहाँ पर दोबारा आने की हिम्मत ना करें। थॉर अपने साथियों के पास जाता है और उनसे कहता है कि मेरे साथ आओ, हम एक काम करेंगे, लॉफी के किंगडम पर अटैक करेंगे। उसके साथ ही मान जाते हैं कि वो भी इसी की तरह जाबाज होते हैं दोस्तों और वो सब लोग उसी तरफ निकल पड़ते हैं। उस रास्ते पर पहुंचते ही वो देखते हैं कि वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड है जो कि किंग गॉर्डन का खास आदमी होता है और वही उस ब्रिज को गार्ड किया करता था। ये वही रास्ता होता है दोस्तों जहां से इन लोगों को लॉफी के किंगडम तक पहुंचना था। अब सिक्योरिटी गार्ड के पास एक तलवार होती है दोस्तों जिससे रास्ता खुलना था और इसी तलवार का यूज करते हुए उनके इस किंगडम में जाना लाइट ईयर की स्पीड से पॉसिबल था। जब थॉर वहां पर जाता है तो वो देखता है तो यहाँ तो कुछ नहीं, सुनसान पड़ा है, वीराना है यहाँ तो वो चिल्लाता है, क्या हो तुम सब, मेरे आने से डर गए हो क्या, बाहर आओ, मेरा सामना करो। उनके सामने दोस्तों लोफी आ जाता है और वो सबसे कहता है कि कोई डरा नहीं है बल्कि तुम लोगों की फटके 74 होने वाली है, तुम लोगों ने आके गलती कर दी है। तभी थॉर का भाई लोकी सामने आता है और लोफी से कहता है कि हमें माफ कर दो, हम यहाँ से जा रहे हैं, हम तुमको छेड़ने नहीं आए थे। तो लोफी उनसे कहता है कि अब रहे, अब तो बेटा अपनी हट्टी बट्टी हो गई, अब तो पंगा हो गई रहे। फ्रॉस्ट जायंट उन पर अटैक करने लग जाते हैं लेकिन थॉर अपनी थंडर पावर का यूज करते हुए इन सभी को तबाह कर देता है और यहाँ पर काफी बड़ी फाइट छिड़ जाती है दोस्तों। तभी एक फ्रॉस्ट जायंट लोकी का हाथ पकड़ लेता है तो उसका हाथ भी उन जैसा ही हो जाता है जैसे लोकी उन्हीं में से हो। अब ये लोग जीतने ही वाले होते हैं कि तभी लॉफी के किंगडम से बहुत ही जायंट मॉन्स्टर बाहर आ जाता है जो कि इन पर अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन थॉर उसके मुंह के अंदर जाकर उसकी बॉडी को चीरता हुआ बाहर आ जाता है जिससे वो मॉन्स्टर मारा जाता है। लेकिन इस चीज का गुस्सा लॉफी के किंगडम वालों को बहुत ज्यादा आता है। वो थॉर को और उसकी टीम को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन तभी वहां पर किंग गॉर्डन आ जाते हैं और थॉर बहुत हरस से कहता है कि लॉफी अब तुम क्या करोगे बिटवा, मेरे पिताजी भी आ चुके हैं। लेकिन जो थॉर को लग रहा था वो ऐसा नहीं था। किंग गॉर्डन तो वहां पर लॉफी से माफी मांगने आए थे ताकि ज्यादा बात आगे ना बढ़ जाए और सेफली अपने बेटों को और टीम को यहाँ से लेकर चले जाते हैं।
जाने से पहले वो लोफी से कहते हैं कि हमसे गलती हो गई, महाराज हमें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन लोफी कहता नहीं, औरती की सजा तो मौत है। अगर एक बार तुम लोग यहाँ पर अटैक की नियत से आ ही चुके हो तो अब वापस नहीं जा सकते। लेकिन जब किंग ओडिन ये देखता है कि इससे काम नहीं चल रहा है तो अपना मैजिक यूज करते हैं और अपनी टीम को वापस से एसगार्ड ले आते हैं। लेकिन एसगार्ड वापस आते ही थॉर का बिहेवियर काफी बुरा हो जाता है और वो अपने पिता से कहता है, यानी किंग ओडिन से, कि अगर आप मदद नहीं कर सकते थे तो वहां पर आए काय को, मैं अच्छा खासा उनको हराने वाला था, आपने उनसे माफी क्यों मांगी, वो इस काबिल नहीं है। किंग ओडिन कहता है कि ओए मिसबिहेव मत कर बेसंग, अपने बाप से बात कर रहा है। थॉर कहता और क्या करूं, आप मुझे लड़ने देते। किंग ओडिन कहते कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम क्या करोगे, तो तुम सोच रहे वो नहीं करोगे, समझ गए ना। वो थॉर की सारी पावर छीन लेते हैं, यहाँ तक कि उसका हथौड़ा भी उससे छीन लिया जाता है और थॉर को मिडगार्ड की तरफ यानी कि जमीन की तरफ फेंक दिया जाता है दोस्तों, यानी कि एसगार्ड से बहुत दूर कर दिया जाता है उसे। और साथ ही साथ उसके हथौड़े को भी जमीन पर फेंक दिया जाता है, जो कि किसी और जगह गिरता है जमीन के। किंग ओडिन कहते हैं कि हैमर मैंने जहाँ पर फेंका है ना, ये वहीं पर गिरा रहेगा और इसको वही उठा सकेगा जो इसको डिजर्व करता होगा, इसे उठाने के जो काबिल होगा। और थॉर तुम तब तक इसे हासिल नहीं कर सकोगे जब तक तुम इसके लिए डिजर्व ना करो। अगले सीन में हम देखते हैं कि थॉर एक हॉस्पिटल में जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके आसपास डॉक्टर्स, जीन फॉस्टर और वही असिस्टेंट है। बेचारा नर्वस हो जाता है और कहता है कि मैं हूँ कहाँ पे। वो उन सबको पीछे करता हुआ, सबको मारता हुआ हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है, अगला सीन हमें उसी म्योनिर का दिखाया जाता है जो कि थॉर का हथौड़ा होता है दोस्तों। वो किसी शहर में गिरा था और जहाँ पर वो गिरा था ना, उस जगह का नाम होता है पुएंते एंटीकुआ। आप देख रहे हो जहाँ पर गिरा है ना, वहाँ पे पूरा ऐसा लगा जैसे कि यहाँ पे न्यूक्लियर बम फट गया है। अब एक एजेंट वहाँ पर आता है, उस हैमर को लेकर काफी इंटरेस्टेड लग रहा था और वो उस पर रिसर्च भी करना चाहता था। वो उसे बताया जाता है कि एक लड़की है जीन फॉस्टर, उसने ऐसी कुछ रिसर्च करती है, वो क्या पता उसको ये हैमर के बारे में कुछ मालूम हो। तो वो एजेंट क्या करता है, वो सीधा जीन फॉस्टर के पास चला जाता है। जीन फॉस्टर के मना करने के बावजूद भी उसके बुक को वहां से ले आता है जिसके अंदर उसमें सारी रिसर्च वगैरह लिखी हुई थी। उधर थॉर को भी पता चल चुका है कि उसका हैमर कहाँ पर है, क्योंकि ये हैमर के गिरने वाली बात हर तरफ फैल चुकी है भैया। तो वो हॉस्पिटल से बाहर आते ही वो लोगों से पूछने लगता है कि भैया हमें घोड़ा कहाँ से मिलेगा एक। वो उसने लग जाते हैं कि घोड़ा, इस जमाने में घोड़ा चाहिए तेरे को, या कोई घोड़ा नहीं है। तभी वहाँ पे जीन आ जाती है और थॉर से कहते हैं कि आओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ तुम, मैं तुम्हें उस जगह तक ले जा सकती हूँ क्योंकि मुझे खुद भी वहीं जाना है, लेकिन प्लीज तुमने अपना मुंह बंद करके रखी हो। ये लोग वहां पे पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि थॉर के हैमर को काफी सिक्योरिटी के अंदर रखा गया और उसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। थॉर अंदर जाता है सब सिक्योरिटी गार्ड और आदमी को मारता हुआ, क्योंकि इन लोगों ने उसके अपने ही हथौड़े पर कब्जा कर रखा था। आखिरकार थॉर उस जगह पर पहुंच ही जाता है जहां पर उसका हैमर होता है। वो खुशी से उसे उठाने लगता है, लेकिन ये क्या, हैमर उससे उठाया ही नहीं जा रहा था। थॉर को बहुत दुख होता है और उसे गुस्सा भी आ रहा होता है। इतनी देर में शील्ड के एजेंट्स आ जाते हैं और वो थॉर को जेल में बंद कर देते हैं। थॉर देखता है कि वहां पर लोकी भी है। लोकी उसके पास आता है और उससे कहता है कि थॉर तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, तुम्हारी वजह से पिता की डेथ हो चुकी है, किंग ओडिन भी मर चुके हैं, उन्हें तुम्हारा गम बैठ गया था बेटा। उसे काफी दुख होता है, उसे रिग्रेट भी होता है कि उसने अपने पिताजी से मिसबिहेव किया था। इसी सोच में बेचारा पगला जाता है। अब रात को चीन के साथ जो प्रोफेसर होता है वो यहाँ पर आता है और वो जेल वालों को थॉर का नकली आईडी कार्ड दिखाते हैं। कहते हैं इससे गलती हो गई है, इसे नहीं पता था कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, अब इसे मेरे साथ भेज दो, दोबारा ऐसा नहीं होगा। वहां से निकलते ही वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं, लेकिन प्रोफेसर अपने होश को बैठता है। वो थॉर उन्हें जीन फॉस्टर के घर ले आता है। वो दोनों बैठ के बातें करने लग जाते हैं, आग जलाते हैं, जबकि प्रोफेसर रेस्ट कर रहे होते हैं। अब जीन थॉर से पूछती है कि तुम चलो अपने बारे में बताओ, तुम आए कहाँ से हो। तो थॉर उसको बताता है कि मैं एक राजा का बेटा हूँ, हम लोग किंगडम को रूल करते हैं। तो जीन थोड़ी मुस्कुराती है, हाँ बेटा पेग ले लंबी लंबी, तुम भी कमाल करते हैं। थॉर कहता है लाओ मैं तुम्हें ड्रॉ करके दिखाता हूँ। थॉर पूरा एक डायग्राम बनाता है जिसमें वो 9 के 9 किंगडम्स होते हैं। वो जीन को बताता है कि जिस अर्थ पर तुम रहती हो इसे मिडगार्ड कहा जाता है, जहाँ पर मैं रहता हूँ उसे एसगार्ड कहते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है दोस्तों एसगार्ड की तरफ। हमें दिखाया जाता है कि लोकी ने झूठ बोला था कि किंग ओडिन की डेथ हो चुकी है। वो तो अभी भी जिंदा होते हैं, लेकिन अभी भी बेहोशी की हालत में होते हैं। लोकी उनके पास ही बैठा होता है। वहां का लोकी ये सोच रहा होता है कि वो किंग ओडिन को मरवा देगा, क्योंकि राजा साहब चाहते हैं कि उनका बेटा थॉर किंग बने, लेकिन लोकी ये नहीं चाहता। लोकी क्योंकि उनका असली बेटा नहीं होता है, इसलिए वो लोकी को किंग नहीं बनाना चाहते थे। लोकी प्लान कर रहा होता है कि वो किंग को मरवा देगा और खुद यहाँ पे राज करेगा, क्योंकि थॉर तो पहले ही जमीन पर फेंक दिया गया है। वो वहां से उस जंगल में जाता है जहाँ पर वो फ्रीजिंग वेपन होता है, यानी कि लोकी का वेपन। वो उसको लेके अब वो पहुंच जाता है उसी पाथवे पर जहाँ पर वो सिक्योरिटी गार्ड उस रास्ते को गार्ड कर रहा होता है। वो लोकी को मना करता है कि सॉरी मैं आपके लिए दरवाजा नहीं खोल सकता। तो लोकी कहता है अच्छा
तो फिर ये चलो, इसी के साथ वो उस वेपन का यूज करता है। उसका यूज करके वो सिक्योरिटी गार्ड को जमा देता है और फिर उसकी तलवार का यूज करके वो लॉफी के इलाके में पहुंच जाता है। वो वहां जाके लॉफी से कहता है कि तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा, तुम्हें किंग गॉर्डन को मार डालना होगा। जैसे ही तुम ये करोगे ना, मैं तुम्हें तुम्हारा वेपन लौटा दूंगा। इस तरह से तुम्हारे पास भी तुम्हारी पावर्स आ जाएंगी और मैं भी एक राजा बन जाऊंगा। लॉफी कहता है डील तो बहुत बढ़िया है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। लोकी वहां से वापस आ जाता है तो उसे थॉर के दोस्त रोक लेते हैं और कहते हैं कि कितनी शैतानी सोच है ना तेरी, तुम जो भी कर रहे हो ना वो पता है। तो लोकी उनको खामोश करवा देता है, ये कह के कि जल्द ही मैं तुम लोगों का राजा बनने वाला हूँ, समझ रहे हो ना, इसलिए चुप रहो पहले से ही। लेकिन थॉर के सभी साथी भी उसकी तरफ वेव होते हैं और वो भैया मिडगार्ड की तरफ चले जाते हैं और थॉर को जाके सब कुछ बता देते हैं इस बारे में। वो थॉर को बताते हैं कि लोकी असल में चाह क्या रहा है, उसने सारा सीन क्रिएट किया ताकि वो राजा बन सके। वो थॉर को सुन के बहुत गुस्सा आ जाता है। इस बात की खबर लोकी को भी हो जाती है तो वो बादशाह के खास सिक्योरिटी गार्ड के पास जाता है जो कि मेटल का बना होता है, डिस्ट्रॉयर। लोकी उससे कहता है कि जमीन पर जाओ और थॉर और उसके सारे कंपेनियंस की हत्या कर दो। तो डिस्ट्रॉयर लोकी की बात मानते हुए मिडगार्ड पर जाता है और अब वो थॉर के साथियों के सामने जाकर उसे मारने वाला होता है कि तभी थॉर सामने आ जाता है और वो कहता है डिस्ट्रॉयर रुक जाओ और मुझसे मुकाबला करो। डिस्ट्रॉयर को क्या दिक्कत थी, वो थॉर को हिट करता है और थॉर दूर जाके गिर जाता है क्योंकि ना तो उसके पास ना तो उसका ड्रेस था और ना ही उसका हैमर था, तो उसके पास पावर्स कहाँ से आई। तो वो काफी जख्मी हो जाता है। लेकिन यहाँ भी होता है एक मिरेकल। याद है किंग गॉर्डन ने क्या कहा था कि जब तक थॉर इस काबिल नहीं हो जाता कि वो हैमर को डिजर्व कर सके तब तक हैमर उसके पास नहीं आ सकता। तो थॉर ने ऐसा काम भैया कर दिया था कि वो हैमर को डिजर्व करने लग गया था। उसने अपने दोस्तों के लिए कुर्बानी दी थी और खुद चोट खाई थी। उसका ईगो खत्म हो गया था दोस्तों, तो उसका ड्रेस और हैमर उसके पास वापस आ चुका था। थॉर अब बहुत पावरफुल फील कर रहा था और वहां पर डिस्ट्रॉयर को अपने हैमर से डिस्ट्रॉय कर देता है। थॉर अपनी टीम को लेता हुआ वापस जाता है और वहां का सिक्योरिटी गार्ड जिसे लोकी ने छिपा दिया होता है वो अपनी पावर का यूज करते हुए बर्फ को तोड़कर बाहर आ जाता है और वो पाथवे थॉर के लिए खोल देता है। लेकिन एसगार्ड खुलने की वजह से, लॉफी के किंगडम की वजह से भी वो वहां पर आ जाते हैं। लॉफी वहां पर आके किंग गॉर्डन पर अटैक करने ही वाला होता है जैसा उसे करने के लिए लोकी ने ऑफर किया था। लेकिन लोकी यहाँ पर चाल चलता है, वो खुद ही लॉफी को मार डालता है अपने फादर की आंखों के सामने ही, ताकि वो अपने फादर यानी किंग गॉर्डन को इम्प्रेस कर सके कि इसने अपने पिता की जान बचाई है। यहाँ से लोकी सीधा ब्रिज की तरफ बढ़ता है और उसे एक्टिवेट करके उसमें से कोई डेंजरस बीम निकालने वाला होता है ताकि ये सारी जगह तबाह हो जाए और लोकी खुद अपने किंगडम पर राज कर सके और कोई भी वहां पर पहुंच ना सके, यानी कि उसे रोकने वाला कोई भी यहाँ तक ना पहुंच सके। वो ब्रिज ही खत्म कर देता है। लेकिन तभी वहां पर थॉर आ जाता है और जिसे रोकने वाला आज तक कोई वहां पर पैदा नहीं हुआ था। तो वो लोकी से कहता है कि तो तुम बाज नहीं आओगे बेटा, है ना। तो लोकी कहता है नहीं, इसमें से मैं बीम्स निकालने ही वाला हूँ। तो थॉर कहता है अच्छा ठीक है। थॉर अपना हैमर उस ब्रिज के ऊपर दे मारता है जिससे वो ब्रिज डिस्ट्रॉय हो जाता है। लोकी देखकर हैरान रह जाता है। लेकिन ब्रिज टूटने की वजह से वो दोनों ब्रिज से नीचे गिरने वाले होते हैं। तभी वहां पर किंग गॉर्डन आते हैं जो कि थॉर का हाथ थाम लेते हैं ताकि वो नीचे ना गिर जाए। लोकी ने थॉर का हाथ पकड़ा होता है, लेकिन जब उसे रियलाइज होता है कि वो इस काबिल नहीं था कि कभी भी अपने पिता को इम्प्रेस कर सके, तो वो अपना हाथ थॉर से खुद ही छुड़वा लेता है। और तब ये बात फैल जाती है कि लोकी ब्रिज से गिरकर मारा गया। अब किंग गॉर्डन आते हैं थॉर के पास और उससे कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी यही ख्वाहिश है कि मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने किंग बने। तो थॉर अपने पिता से कहता है नहीं, मुझे अभी बड़े बड़े काम करने और आप जैसा बनना है। जब मैं वाकई इस काबिल हो जाऊँ ना तब मुझे आप राजा बना दीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है। अब इस पार्ट के एंड में हम देखते हैं दोस्तों कि लोकी मरा नहीं होता है, बल्कि वो पार्ट 2 में जिंदा होकर जरूर आएगा। इसी के साथ दोस्तों इस मूवी का पार्ट 1 यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई है तो आपको बता दें कि इस फिल्म के अभी तक 4 पार्ट है। थॉर जो कि 2011 में आई थी, थॉर द डार्क वर्ल्ड 2013 में आई थी, थॉर रैग्नारॉक 2017 में और थॉर लव एंड थंडर जो कि अगर आप हाल फिलहाल में वाला वीडियो देख रहे हैं तो रिलीज नहीं हुई है, 8 जुलाई 2022 को रिलीज होगी। तो दोस्तों चौथा वाला तो अभी तक नहीं आया, तो उसका वीडियो तो हमने अभी तक नहीं बनाया है, लेकिन दूसरा और तीसरा पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।